थी पिछले बार की ही जो एरो टाइपिंग थी, सेम प्रोसेस था, कुछ बदलाव था? अकबर बदलाव थोड़ा सा था, जैसे इंटरफेस थोड़ा चेंज था। हर सर आपके चैनल और टेलीग्राम से आपके जुड़े हैं, टेलीग्राम से जो जुड़े हैं भाई, उन्हीं को मैं अच्छा अपना शुभचिंतक मानता हूँ। जहर की पुड़िया खा रहे हैं क्योंकि आप समय वेस्ट कर रहे हैं। आपका माध्यम मिल जाती है अगर कोई ध्यान से पढ़े, हाँ, 8 महीने 9 महीने का उसको पतली वाली पढ़ ले और घटना सीएस का और आरओ का 50 बार अच्छा रिवाइज कहा। और कोचिंग मैंने कभी नहीं किया जी, और एंट्रेंस टॉप किया था यहाँ भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आरओ का बहुप्रतीक्षित रिजल्ट आ गया है और आज है आयोग पे डीबी पे लगातार कई आरओ से हम मिलेंगे और लगातार इनकी रणनीति जानेंगे, क्योंकि आने वाले आरओ के लिए कैसे आप सभी लोग तैयारी कर सकते हैं। वैकेंसीज बहुत ही जल्द आने वाली है। हमारे सामने है पंकज तिवारी भाई, जिनका एआरओ की पोस्ट पे लोक सेवा आयोग में ही सिलेक्शन हुआ है। आइए इनको सबसे पहले चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा, हमारे व्यूअर्स आप इनको अपना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है बताइए जी। सर मेरा नाम पंकज तिवारी है, जौनपुर से हूँ, यहीं प्रयागराज से प्रिपरेशन किया। ग्रेजुएशन यही यूनिवर्सिटी से किया इलाहाबाद। अच्छा। और पीजी भी यही यूनिवर्सिटी से किया। और यहाँ एंट्रेंस इंग्लिश लिटरेचर से पीजी किया। और एंट्रेंस टॉप किया था यहाँ भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। और उसके बाद 2018 से पीसीएस मेंस दे रहा हूँ। अच्छा, 2018 से मेंस दे रहे हैं। इंटरव्यू भी दिया है पीसीएस? नहीं, पीसीएस में इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे। अच्छा, हमारे जो व्यूअर्स हैं आप इनको ये बताइए कि आरओ की जो परीक्षा है इसमें सफल होने के बाद रिजल्ट आया, बहुत अच्छे लोग सेलेक्ट भी नहीं हुए हैं और रिजल्ट हमेशा की तरह अप्रत्याशित चीजें रही हैं, तो आपकी रणनीति क्या रही आरओ परीक्षा को लेकर के अलग से? देखिए सर, रिजल्ट तो जब भी आता है अप्रत्याशित ही रहता है। आपको हर आदमी सेलेक्ट नहीं हो सकता है भाई। 8-9 लाख लोग फॉर्म डाल रहे हैं, 5-6 लाख मेंस दे रहे हैं, सेलेक्ट होंगे 300-400 लोग। तो एक एक्सेप्शनल लोग ही सेलेक्ट होते हैं, तो वो तो हर बार रहेगी। और हर बार लगता है कट ऑफ हाई गई है और अब बार इतना कैसी चली गई, तो रहेगी। रही बात रणनीति की, तो स्टार्टिंग से मैंने जो है जैसे सर लोग थे उन लोगों गाइडेंस में रहा और कोचिंग मैंने कभी नहीं किया। अच्छा, कभी कोई कोचिंग सिविल सर्विसेज के नाम पे मैंने कोई कोचिंग नहीं किया और न कभी लाइब्रेरी गया, सब रूम पे रहकर किया। और जैसे आप लोग सर हैं, ऐसे लोगों के साथ गाइडेंस में रहा और वो लोग हमको मतलब गाइड करते रहे और डिस्कस मैं खूब किया लोगों से, मतलब अपने ग्रुप सर्कल में, उसका मुझे फायदा मिला खूब। और बुक्स जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन जो है, आरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीसीएस का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, और कम से कम हमको लगता है कि मैं किया होऊंगा पीसीएस का और आरओ का 50 बार। अच्छा, रिवाइज। अच्छा, प्रीवियस ईयर तो लर्न बाय हार्ट हो गया था कि वो। और उसके बाद घटना चक्र पूर्वावलोकन भी लगभग 10-15 बार तो किया ही। अच्छा, तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा आपको सिलेबस को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने सोर्स को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक ही सोर्स पे रहिए। जो घटना चक्र है, पूर्वावलोकन है और प्रीवियस ईयर है, वाणी की बुक्स हैं, यही 3 बुक्स मेन है हमारे अनुसार। और रेफरेंस के रूप में आप महेश बड़वाल सर का, आर्या शर्मा का सर का और भी जो बुक्स हैं आप ले सकते हैं, लेकिन मेन बुक्स यही है, सिलेक्शन यही दिलाएंगे। और आप सर्कल में रहिए, न्यूज़पेपर पढ़िए और अच्छे लोगों से गाइड लेते रहिए। करंट के लिए आपके क्या सोर्सेज हैं? करंट के लिए सर घटना चक्र का जो आता है आई दृष्टि, उसको, और पतली वाली क्रॉनिकल जो है उसको मैं मंथली पढ़ता था। तो उससे क्या है कि आपका एक सोच भी डेवलप होती है, क्या करना है कैसे, मतलब उसमें देखिए मेंस के पर्सपेक्टिव में भी रहता है थोड़ा सा पॉइंट ऑफ, और फैक्चुअल भी रहता है। और बहुत कम लिमिटेड सोर्स में लगभग चीजें आयोग की मिल जाती है। अगर कोई ध्यान से पढ़े, 8 महीने 9 महीने का उसको पतली वाली पढ़ ले और घटना चक्र का कर ले आई दृष्टि या घटना सार कर ले, मुझे नहीं लगता कि अगर 20 क्वेश्चंस आए हैं 16-17 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हम लोग गलती क्या करते हैं, उस 4 क्वेश्चन के पीछे भागते रहते हैं और वही 4 क्वेश्चन हम लोगों और वही जीएस में भी करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन नहीं आया तो उसके लिए पूरा बुक ही लाए, नए सिरे से पढ़ना शुरू कर दिए। अब इतना आप समझिए कि आप समझिए जहर के पुड़िया खा रहे हैं, भले नाम के केवल पढ़ रहे हैं किताब, लेकिन वो जहर के पुड़िया खा रहे हैं क्योंकि आप समय वेस्ट कर रहे हैं। आपका माध्यम पीसीएस क्या था? इंग्लिश मीडियम में था। अच्छा, डीबी आपका हो गया? सेकंड मीटिंग। अच्छा, सेकंड मीटिंग में। चलिए, डीबी में क्या क्या प्रोसेस है अगर बता दें आपको? अब यहाँ जैसे जो मेंस में डाला गया था, हाई स्कूल का अपना मार्कशीट और अंक पत्र, और इंटर का और ग्रेजुएशन का, और इसके अलावा जिसका जो है जैसे सर्टिफिकेट है, डब्ल्यूएस है, किसी का कोई कास्ट सर्टिफिकेट है या वो लेवल है जिसका जो है उसके साथ वो, और आधार कार्ड, ये सारी चीजें, और 4 फोटो और 2 अटेस्टेड गस्टेड ऑफिसर से, और 5 फोटो।
चैनल से हम लोग से हमारे जुड़े थे, कभी जानते हैं? हर सर आपके चैनल आप टेलीग्राम से आपके जुड़े हैं, टेलीग्राम से जो जुड़े हैं भाई, उन्हीं को मैं अच्छा अपना शुभचिंतक मानता हूँ। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। आपको फोटो भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी दे देंगे जो है। टेलीग्राम से तो मैं उसके जैसे बहुत सारी चीजें आती रहती है, वो जल्दी से आ जाती है। यूट्यूब पे बहुत बात होता है कि नहीं आदमी पहुंच पाता है ना, तो टेलीग्राम अपलोडिंग बहुत समय लगता है, चीजें टेलीग्राम पे ज्यादा वो हो जाता है। मैं जुड़ा हूँ, बहुत दिन से जुड़ा हूँ। अच्छा, इस बार का जो एआरओ की टाइपिंग थी, पिछले बार की जो एआरओ टाइपिंग थी, सेम प्रोसेस था, कुछ बदलाव था? अकबर बदलाव थोड़ा सा था, जैसे इंटरफेस थोड़ा चेंज था। जैसे सोनी का जो इंटरफेस होता है, अब जैसे अब बार बहुत लोग AR करके गए थे, पहले JR होता था, अब AR करके गए। अब लेकिन मैं जो देखा सोनी का मतलब है, उसमें मांगा था 125 वर्ड और मैं किया था 224 वर्ड टाइप। और मेरा लगभग 50 की स्पीड थी टाइपिंग में। पिछली बार भी सर मैं गलती से नहीं सेलेक्ट हो पाया था, कट ऑफ तो गई थी 224 ही, मेरा था 244 नंबर। लेकिन कुछ तकनीकी कारण से मेरा नहीं हो पाया था, तो बाकी और RO से मेरा 7 नंबर से नहीं हो पाया था। ARO में 24 नंबर ज्यादा थे, लेकिन नहीं हो पाया था। इस बार मैंने वो कोर कसर नहीं छोड़ा। एक बार सोचा कि देखिए, बड़ा अच्छा बता रहे हैं, आगे आप सभी लोग के लिए बहुत कार्य होगा। लास्ट स्टेप पे चल रहे हैं हम लोग, मुख्य परीक्षा की तरह। नीट बताइए कैसे आपने करी? अब GS का तो बता ही दिए, वो पूरा हो गया। हिंदी के लिए ऐसे और मतलब ऐसे वाला जो पोर्शन है, और जो हिंदी में आता है व्याकरण वाला सब क्या, और ये प्रशासनिक शब्दावली है। प्रशासनिक शब्दावली जैसे सर आती है, जैसे PN पांडे सर की है, बाहरी सर की है, और भी है, और जैसे PDF के रूप में भी आती है। उन सब में बहुत ज़्यादा प्रशासनिक शब्दावली पढ़ने की जरूरत, क्योंकि वो खास एक स्टेप में प्रशासनिक शब्दावली जो होती है, सब वर्ड नहीं प्रशासनिक शब्दावली होते हैं। लोग सब वर्ड को याद करने लगते हैं। जैसे होम है, हाउस है, एबोर्ड है, निके है, सबका मतलब घर ही है, लेकिन अलग अलग दायरे में होता है, सबका घर है। अब अगर आप डोमिसाइल है, ये भी घर एक मतलब होता है, लेकिन वही करने मतलब प्रशासनिक शब्दावली के एक अच्छे वे से पढ़ने की जरूरत है। आप जैसे भारत सरकार 600 वाली पेज है, अब उसमें कम से कम कई हजार वर्ड्स हैं, 600 पेज में है, तो उसको लोग पढ़ने लगते हैं। उसमें क्या है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बहुत लिमिटेड सोच रखिए, जैसे 3-4 जो बुक बताया उसी को आप करिए। और पत्र लेखन में क्या है, जैसे पत्र लेखन में लोग गलती क्या करते हैं, केवल 24 नंबर के पीछे भागे रहते हैं। जैसे और भी जो नंबर है उसके अलावा 100 में, उसमें नहीं देखते हैं, केवल 24 शास्त्रीय शब्दावली और इस सब नहीं ध्यान उतना देते हैं, व्याख्या नहीं देंगे ध्यान, और सारणी नहीं देंगे, केवल 24 नंबर के पीछे लगे रहते हैं, उससे पीछे हो जाते हैं। और एस्से को कोई टारगेट नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। एस्से में जैसे कि आपकी मल्टी डायमेंशनल आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, तभी आपका एस्से अच्छा हो जाएगा। उसके राजनीतिक पकड़ क्या है, सामाजिक क्या है, आर्थिक क्या है, उसके हर आयामों को अगर आप जब तक नहीं उसको अपने में समाहित करेंगे, तब तक वो उसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 6000 कापियाँ जच रही हैं, अगर आप उन सबसे अलग नहीं लिखेंगे तो आपको भीख मार्किंग वही होगी। जैसे पिछली बार मुझे जो 78 नंबर मिले थे, 80 नंबर मिले थे मुझे उस बार, पिछली बार। अखबार अब देखिए आता है कितना मिलता है, तो हमें ऐसे में मार्क्स अच्छे मिलते हैं, अभी तक तो मिले हैं। PCS में भी दिया हूँ, तो उसमें भी मुझे 95 या 100। क्या सोर्स है आपको? ऐसे तो सर मैं सोर्स क्या, जैसे दृष्टि वाली है वो, और संपादकीय पढ़ता हूँ, उसकी खुद का कमांड अच्छा। हाँ, और मैं जैसे आप लोगों से जैसे बात की है ना, तो मैं इन लोगों को सोचता हूँ कि लोग क्या बोले, उसको मैं अपने एस्से में अगर कहीं फिट करना चाहूँ तो कैसे फिट कर दूंगा। जैसे मैं अखबार एस्से में ही लिखा था, अब जो मैं एस्से लिखा था उसमें स्टार्टिंग मैंने किया था कि साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पुष्ट विचारहीनम तैर्ण खाद्य जीवमाना तैर्ण भागदेयम परम पशनामा। अब ये किसी बुक में नहीं मिलेगी। आप लोगों से, जैसे मेरे पिताजी काफी धार्मिक हैं, उनके पास में बैठता हूँ तो काफी श्लोक रामचरितमानस के वो सब काफी सुनाते रहते हैं, मैं उनसे सीखता रहता हूँ। आप जैसे मिले, कुछ ने आज अच्छी बताई, उसको मैं नोट कर लूंगा, अपना एक वो बनाया हूँ नोट का, हाँ, उसमें उसको मैं कर लेता हूँ। ऐसे ऐसे मैं उसको तैयारी करता हूँ। अरे बहुत बढ़िया, जो है बड़ा ही अच्छा रणनीति आपने बनाया है, और बहुत बहुत धन्यवाद ही, बहुत कीमती समय आपने दिया है, बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं जो है, आगे बढ़िए लगातार जो है। चलिए।